हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कशन होगा। हमारे आसपास हमने बहुत सारे जो है दवाखाने, बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स देखे होंगे। कभी कभी हमारे बस स्टैंड पर, बसों में, रेलवे स्टेशन पर या फिर रेलों के अंदर या हमारे आसपास दीवारों पर ऐसे पोस्टर लगे रहते हैं जो कि बहुत सारी बीमारियों के ठीक होने का दावा करते हैं। जैसे बालों का जो है लंबा होना, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ावा, लिंग का लंबा होना, ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो दवाई बेचते रहते हैं। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। और बहुत सारी भ्रमित जो चीज़ें हैं जैसे वशीकरण, मणि मंत्र, बलि आदि से जो है ये चीज़ें आपने बहुत जगह देखी होंगी। अब ये चीज़ें जो है क्या हमारे इतने आसपास हैं, क्या प्रतिबंधित हैं, क्या है, मतलब क्या रीजन है, या इन्होंने कोई कोर्स कर रखा है, तो इसी के बारे में हमारा डिस्कशन है। आज के समय में आयुर्वेद एक ऐसा माध्यम बन गया है कि कोई भी आदमी या कोई भी जो है ट्रेडिशनल, जिसको एक मेडिसिन का पता पड़ जाता है, तो वही आजकल अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। मेरा यहाँ किसी को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है, बस हम एक डिस्कशन करते हैं। हमारे ट्रेडिशनल जो चीज़ें थी, जो सब कोई मसाले बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, और बहुत सारी कंपनियां जो आज जितने भी यूथ हैं उनको सबको पता है, जिम जाने वाले या फिर ये बहुत सारे न्यूट्रिशन और न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम पर बहुत सारी चीज़ें बेच रहे हैं। अब ये इनका क्या सिस्टम है, विदाउट एनी लाइसेंस ये चीज़ें चल रही हैं। तो उस आयुष मिनिस्ट्री ने इसके खिलाफ एक नोटिस भी निकाला है अभी। वो नोटिस का यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस भी करेंगे। नोटिस इस बारे में था, ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज़ के बारे में। ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज़ बेसिकली होता क्या है उसके बारे में मैं बताता हूँ। कोई भी ऐसी ड्रग या कोई भी ऐसी जो मैजिक रेमेडी है, मैजिक का मतलब है कोई ऐसा चमत्कारी, जैसे कोई मणि मंत्र, कोई बलि, या फिर कोई धागा, या फिर कोई ऐसी दवाई जो कि ये मिथ्या चीज़ों को प्रमोट करते हैं कि ये लेने से आपको ये लाभ हो जाएगा, जिसके नाम पर पब्लिक का बहुत सारा पैसा लूटा जाता है। आयुर्वेद के नाम पर आप बहुत सारा पैसा ले सकते हो किसी के नाम, क्योंकि व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि क्या है, और इसके बारे में किसी लाइसेंस, किसी रजिस्ट्रेशन की कोई बात नहीं होती है। आप यहाँ अपने पंसारी से कुछ खरीद रहे हैं, आप अपने रोड साइड जो हिमालय या किसी किसी नाम से दवाखाने चल रहे हैं वो भी आयुर्वेद वाले हैं, कोई भी न्यूट्रिशन की फैक्ट्री चला रहे हैं वो भी आयुर्वेद वाले हैं, कोई अपने गांव में देसी इलाज करवा रहा है वो भी आयुर्वेद वाले हैं। अब यहाँ पर सही क्या, अब जब इतना सब लोग कर ही रहे हैं तो फिर आयुष मिनिस्ट्री को क्या ज़रूरत है कि वो इतने बड़े बड़े 6-6 साल के कोर्स करवा रही है। तो ये सब ड्रग रेमेडीज हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आपको लुभावना चीज़ बताई जाती है। जैसे कोई बालों से परेशान है, उसके लिए बालों के तो तेल बना रही है कंपनी। और सबसे ज़्यादा जो लूट पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है आज के टाइम में वज़न कम करने को लेकर, और एक सेक्सुअल एक्टिविटी को लेकर लोगों के अंदर इतना क्रेज़ है, उनको चाहे 1 लाख की दवाई आप दे दो वो आराम से खरीद लेंगे। तो इसके नाम पर फैक्ट्री चल रही हैं, मतलब वो किसी डॉक्टर से या किसी उससे कंसल्ट कर ही नहीं रहे, वो अपने हिसाब से गूगल से खरीद रहे हैं। आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें जो आयुर्वेदिक हैं वो खरीद लेते हैं। आयुर्वेद क्या इस नाम पे ज़्यादा बिकता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट ही नहीं होता है। अब साइड इफ़ेक्ट के मैं बता देता हूँ आपको। बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी हैं कि अगर आपने खुद से, वो उन पे लिखा भी होता है कि सुपरविज़न में ही, डॉक्टर की सुपरविज़न में आप प्रयोग करें, लेकिन आप तो अपने हिसाब से खरीदें या फिर ऐसी जगह से खरीदें जिसको पता ही नहीं है कि उसकी डोज क्या है। कुछ भी फैक्ट्री ने बना दिया, उन्होंने बेचना है और आपने खरीद लिया। कोई ऐड देखकर, कोई सोशल मीडिया से या कोई यूट्यूब से, आजकल ऐड का ऐसा चल पड़ा है कि सबको दवाइयों की ऐड दिख रही है, और वो एक जो है बिहेवियर
इकोनॉमी का यूज करते हैं, मतलब आपको जो चाहिए होता है आपको उसी की ऐड दिखने लग जाती है। कोई किसी के सिर के बाल उड़ रहे हैं, उसको बालों की ऐड आनी शुरू हो जाएगी। किसी की जो है मानसिक प्रॉब्लम है, सेक्सुअलिटी को लेकर, मोस्टली उसकी ऐड आनी शुरू हो जाती हैं। और ये जो है ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते, आपको आराम ही नहीं होगा तो आप डिस्कस भी नहीं करेंगे। और आपके लगभग ज़्यादा नहीं कहता मैं, 15 से 20 हज़ार 30 हज़ार रुपये की महीने की दवाइयाँ ये लोग बेच देते हैं। और कमाल की बात यह है कि आप उन दवाइयों का प्रयोग कर भी लेंगे तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा उनका। अब आप ये बोलेंगे कि इतने सारे जो सोशल मीडिया है या इस पर जो इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू देखो, इंटरव्यू कोई भी ले सकता, आप भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है किसी को बता करके कि, लेकिन ये तो इसका डायग्नोज का कुछ हुआ ही नहीं, थेरापेटिक इफेक्ट की तो बात ही नहीं हुई ना यहाँ पर। किसी भी जो है CDS को होता है, एक सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उससे यह दवाई प्रमाणित ही नहीं है। बाहर कुछ लिख रहता है, अंदर दवाई के अंदर क्या है आपने कभी चेक ही नहीं किया होगा या कोई करवाता भी नहीं है। तो ये सब मैजिक रेमेडीज हैं। अब इनके खिलाफ एक एक्ट भी बना हुआ है, 1954 एक्ट, ड्रग और मैजिक रेमेडीज एक्ट बोलते हैं इसको। और ये सब इसी के लिए बना हुआ है, जो बहुत सारी बीमारियों, अब कैंसर तक के इलाज के नाम पर बेच देते हैं लोग बहुत सारी चीज़ें, झाड़ा लगा देते हैं, जैसे टाइफाइड का झाड़ा आजकल बहुत कॉमन है। देखो हो सकता है उससे आराम होता हो या नहीं होता, वो मानसिक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सफ़ेद चकती हो जाएंगे उसका, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब मैजिक रेमेडीज़ के अंदर आती हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आयुर्वेद के नाम पर बहुत सारा जो है एक बिजनेस ही हो रहा है, ना कि कोई थेरापेटिक इफेक्ट है उसका। अब इसका देखो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि मेरा काम तो डायग्नोस करके ही थेरापेटिक इफेक्ट प्रोवाइड करना है। अब मैं ना कोई दुकान चला सकता हूँ, लेकिन मेरा यही अपील है कि आप इस चक्कर में ना पड़ें कि इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। देखो साइड इफ़ेक्ट हर एक चीज़ का होता है, कोई भी चीज़ के सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप बिना वजह कोई चीज़ को लेंगे तो आप उसका साइड इफ़ेक्ट, अगर उसका बेनिफिट है ना तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी ज़रूर होता है। बस बात क्या होती है कि जैसे हम बीमार होते हैं तो हमें उसका जो साइड इफ़ेक्ट की बजाय उसका जो प्रभावी जो इफ़ेक्ट देखने को मिलता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी जैसे हम पैरासीटामोल लेते हैं, बुखार है तो बुखार उतरने का जो हमारा इफ़ेक्ट है ना, हम केवल उसको नोटिस करते हैं, बाकी के जो उसको साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसको हम इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारी इम्यूनिटी पावर है तो वो उसको जो है नेग्लिजिबल थोड़ा थोड़ा करके जो है इफेक्ट डालती है। बहुत सारी दवाइयों से आपने देखा होगा अल्सर हो जाते हैं आजकल, कम एज में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, अल्सर हो रहे हैं, पेट में दर्द रहता है, छोटे बच्चों को भी होने लग गया अब तो वो क्या चीज़ है, वो यही है जो आप बिना इरेशनल यूज़ कर रहे हो ना, मतलब कोई भी दवाई जैसे अपने हिसाब से ही जो देनी शुरू कर दी हैं तो वो इसी का इफेक्ट है। और इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि मोस्टली अभी डिजीज़ तो बैक्टीरिया का तो रेजिस्टेंस हो ही जाएगा, उसके बाद आपके पास एंटीबायोटिक भी नहीं बचेंगे, तो आपके लिए तो बहुत हानिकारक होगा कम। तो यही था इसमें, तो कृपा करके देखो इन चीज़ों पर ना विश्वास करें। और जो भी यूथ इस चीज़ में जो ऐड देखकर या सोशल मीडिया देखकर उससे प्रभावित ना हो कि आपकी बॉडी बन जाएगी या आपके पेनिस का साइज इंक्रीज होएगा, आपका जो सेक्सुअल वो चीज़ है वो इम्प्रूव हो जाएगी, वो कुछ नहीं होता है ऐसा। खाली बैठे आपको कुछ नहीं होने वाला। आप एक्सरसाइज करिए, हेल्दी डाइट लीजिए और इन चीज़ों की तरफ आप जाइए, ना कि किसी न्यूट्रिशन या फिर जो सूटिकल्स केमिकल्स की जो बनी हुई है कंपनियां, उनकी तरफ आपका पैसा वेस्ट होगा और कुछ नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।